गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक्स का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है इंडेक्स नंबर। अब अगर मैं बात कर रहा हूं इसके मार्क्स की तो इसका वेटेज मार्क्स का है 10 मार्क का। 10 मार्क का जो आता है इसका वेटेज है उसमें 5 मार्क का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क का और एक ऑब्जेक्टिव आता है 3 मार्क का, एक एमसीक्यू आता है, एक ऑब्जेक्टिव 3 मार्क का, एक एमसीक्यू और एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। इस तरह से मिला के इस चैप्टर का जो वेटेज दिया गया है वो 10 मार्क का। तो सबसे पहले हम समझे कि इंडेक्स नंबर मतलब क्या। इंडेक्स वर्ड्स को आप देखो, अगर आप इंडेक्स वर्ड का मतलब देखोगे तो इंडेक्स फिंगर हम इसे कहते हैं। किस काम आती है? किसी को कुछ दिखाने की। इंडेक्स का मतलब ही होता है इंडिकेट करना। किसी भी चीज को अगर हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो उसमें यूज होता है इंडेक्स नंबर। आपको अगर मैं बता दूं प्रैक्टिकल यूज क्या, आपने कितनी बार ये वर्ड सुना होगा, इसे कहा जाता है बीएससी इंडेक्स। बीएससी इंडेक्स सिंपल वर्ड में कहूं, शेयर मार्केट में ये वर्ड यूज होता है। इसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लास्ट ईयर हमारा इंडेक्स क्या, सॉरी लास्ट डे पे हमारा इंडेक्स क्या था, कल क्या था और आज कितनी इंक्रीमेंट हुई या कितना रिड्यूस हुआ। इंडेक्स हमेशा हमें क्या दिखाता है कि कल के कंपैरिजन में हम कहां थे, ऊपर गए या नीचे गए। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत यूज होता है। प्रोडक्शन की कंपैरिजन करनी हो, प्राइसेस की कंपैरिजन करनी हो, आउटपुट की कंपैरिजन करनी हो, बहुत सारी चीजों में इसका यूज होता है। अलग अलग मेथड्स होते हैं इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने में। कितनी बार आप देखते हो प्राइसेस, जैसे हम कंपेयर करते हैं कि लास्ट ईयर कितनी महंगाई थी, इस साल कितनी महंगाई है, 5 साल पहले रेट क्या थे, अभी के रेट क्या है। इन सारी चीजों को जब कंपैरिजन करना होता है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इंडेक्स नंबर। अलग अलग तरह के इंडेक्स नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया प्राइस इंडेक्स नंबर होता है और आउटपुट या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है। बहुत सारे इंडेक्स नंबर होते हैं। तो हम इसके कुछ सम्स स्टार्ट करते हैं। हम जो आज मेथड स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर और बहुत ही इजी सम है फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। आपको जो आज मैंने पैम्पलेट दिया है, जो भी स्टूडेंट्स क्लास से पैम्पलेट लेके गए हैं उनको खास ध्यान रखना है कि मैं एक सम करवाऊंगा तो पीछे जितने भी सम है 2-4 वो आपके होमवर्क में होंगे। और ये जो पैम्पलेट बनाया गया है खास करके पॉइंट वाइज बनाया गया है, हर पॉइंट अलग है। तो इसके लिए आपको एक सफिशिएंट प्रैक्टिस तभी मिलेगी जब आप रेगुलर बेसिस पे होमवर्क करोगे। ज्यादातर के नीचे आंसर भी दिए गए हैं, बट कितनी बार कुछ आंसर में अगर कंफ्यूजन लगे तो आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको उसके आंसर भी मैच करवा देता हूं। राइट, तो हम अपना फर्स्ट सम आज स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स नंबर का। अब जो ये पैम्पलेट मैंने आपको दिया है, इस पैम्पलेट में पेज नंबर आपका दिया हुआ है 10। इस पैम्पलेट में ही आपकी थ्योरी भी है, इस पैम्पलेट में एमसीक्यू भी दिए गए हैं। ज्यादातर आपको इसी तरह के पैम्पलेट मिलेंगे। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा, हमारा कोरिलेशन कंप्लीट हो चुका है तो कोरिलेशन का भी इसी तरह का हमारे पास पैम्पलेट है जो कुछ ही टाइम में मैं आपको दे दूंगा। आज हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर सम की। आपके पास पैम्पलेट होगा, डायरेक्ट आप पैम्पलेट दे सकते हो। मेरे पास क्या लिखा है ध्यान से सुनना। द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट in a region are as follow. Taking the year 2005 as base year, prepare index number for the price of item for the remaining year. State percentage increase in price of wheat in 2013 from this index number. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक दिखाया गया है क्वेश्चन में। मैं सबसे पहले ऊपर से लिखना चालू करूं तो मुझे ऊपर का पोर्शन रब करना पड़ेगा। अब आपका ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें ईयर दिखाया गया 2005 से 2013 और प्राइस दिखाई गई है। आपको याद रखना इस मेथड का नाम है फिक्स बेस प्राइस इंडेक्स। अब फिक्स बेस में क्या होता है, आपको क्वेश्चन में बता देंगे कि किस ईयर को फिक्स बेस लेना है, किस ईयर को फिक्स बेस लेना है। ज्यादातर ऐसा होता है फर्स्ट ईयर को ही फिक्स बेस लिया जाता है। तो फिक्स बेस हमें बताया, जैसे मैंने पैम्पलेट में क्वेश्चन पढ़ा था उसमें ऐसा दिखाया गया था, टेकिंग द ईयर 2005 एज बेस ईयर। टेकिंग द ईयर 2005 एज बेस ईयर। तो हमें क्या कहा गया था कि आप 2005 को बेस ईयर ले।
और इंडेक्स नंबर काउंट करो। तो यहां पर इंडेक्स नंबर काउंट करने की ये फॉर्मूला यूज होती है, प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू 100। करंट ईयर को कहा जाता है P1 और बेस ईयर के लिए यूज होता है P0। फॉर्मूला हमें शॉर्ट फॉर्म में यहां लिखनी है, पर उसका डिटेल वर्जन आप साइड में लिख सकते हो, राइट। करना क्या है, यहां पर सबसे पहले लिखना है प्राइस ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर तो हमारा सपोज 2005 अभी पहुंचे, तो यहां मैंने दिखा दिया 1650। और प्राइस ऑफ बेस ईयर, हमारा बेस ईयर क्या है, बेस ईयर तो 2005 है, तो 1650 इंटू 100। तो आपको इसको सॉल्व करके देखना है कैलकुलेटर पे, आपका आंसर क्या आएगा, 100 आया, क्योंकि 1650 कैंसिल हो गए। फर्स्ट ईयर हमेशा 100 आता है, इस मेथड में जो बेस ईयर होता है ना उसका हमेशा 100 आता है। अब नेक्स्ट ईयर करके देखते हैं, जैसे करंट ईयर हुआ 1690, करंट ईयर आपका क्या आया 1690, बट बेस ईयर हर बार आपको 1650 लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन में मेंशन है। तो यहां मैंने ले लिया 1650 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करना है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आप देख सकते हो, जैसे ऊपर मैं ले रहा हूं 1690 डिवाइडेड बाय 1650 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जैसे ही मैंने सॉल्व किया 102.42, यहां मेरा आ गया 102.42। आप इस कॉलम को थोड़ा ब्रॉड कर सकते हो ताकि आराम से आ जाए। थर्ड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर आपका है 1730। करंट ईयर में दिखा रहा है 1730। P1 मतलब करंट ईयर, करंट ईयर मतलब जो आप ईयर काउंट कर रहे हो 1730। और बेस ईयर, बेस ईयर हमेशा जो इंफॉर्मेशन में वही लेना है। तो हमें बेस ईयर कितना दिया हुआ है, 1650 दिया हुआ है, तो 1650 इंटू 100। तो आपका आंसर आप चेक कर लो, ऊपर क्या आया है 1730 डिवाइडेड बाय, आप क्या करने वाले हो 1650 इंटू 100 अगर हम कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 104.84। थर्ड फिगर 8 है, तो मैं उसको 5 कर सकता हूं, तो 104.85 आपका आ गया। सेम वे में आ जाते हैं 2009 पर आप चेक कर लो, करंट ईयर आपका दिखाया गया है 1810, करंट ईयर दिखाया गया 1810। बेस ईयर तो आपको हर बार सेम ही लेना है 1650 इंटू 100। तो यहां पर अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, ऊपर क्या दिखाया गया है 1810 डिवाइडेड बाय 1650 इंटू 100। तो यहां सॉल्व करने के बाद मेरा आ रहा है 109.69, 109.69। बट नेक्स्ट फिगर भी 6 है, तो 69 के जगह हम उसको क्या कर सकते हैं 70 दिखा सकते हैं। इस तरह से नेक्स्ट आपको दिखाना है 1850 डिवाइडेड बाय क्या करना है 1650। क्यों, क्योंकि हमें बेस ईयर जो लेना है, बेस ईयर जो लेना है वो कौन सा लेना है। हर बार बेस ईयर आपको जो बताया जाता है, इसमें बताया गया है कि 2005 को बेस ईयर ले लो, तो मैंने 2005 को बेस ईयर ले लिया। इस तरह से मैं सारी कैलकुलेशन कर लेता हूं। अब आप देख सकते हो मैंने जो रिमेनिंग ईयर है उनकी भी वर्किंग कंप्लीट कर ली है। जैसे यहां पर मैंने यहां तक देखा, इसके बाद 1870 डिवाइडेड बाय 1650, 1900 डिवाइडेड बाय 1650, 1950 डिवाइडेड बाय, हर एक में बेस देखोगे मैंने क्या लिया हुआ है 1650 लिया हुआ है। तो यहां तक आपके हर एक ईयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो गया। अब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, उसमें क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस दिखाई गई है स्टेट, पहले तो आपको क्या हुआ इंडेक्स नंबर काउंट किया, लास्ट क्वेश्चन जो मैंने पढ़ना हुआ ऐसा लिखा है स्टेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ईयर 2013। 2013 में आपको बताना है कितनी परसेंटेज प्राइस इंक्रीज हुई है। आपने शुरुआत कहां से की थी 2005 में कितनी प्राइस थी 100। आज आप कहां पर हो, आप 2013 पर हो, कितनी प्राइस पहुंची है 118.18। तो इंक्रीज कितनी हुई, अगर हम इंक्रीज देखना चाहते हैं तो 118.18 आज की प्राइस है, 118.18 आज की प्राइस है। बट जो ओरिजिनल प्राइस थी वो कितनी थी, वो तो 100 थी। दैट मींस इंक्रीज कितनी हुई है 18.18% का इंक्रीज हुआ है। ये 5 मार्क में आपका सम पूछा जाता है, राइट। तो हमें करना क्या है, देखो इसका नाम है फिक्स बेस मेथड। इसमें क्या होता है, कोई भी एक ईयर, नॉर्मली फर्स्ट ईयर होता है नॉर्मली, बट कोई भी एक ईयर बता सकते हैं। अगर मान लो मैंने आपको ऐसा बताया कि 2008 को बेस ईयर ले लो,
तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे पहला फिगर 1650 डिवाइडेड बाय, अगर 2008 को बेस ईयर लेना है तो सबके डिवीजन में 1750 1750 1750 1750 लानी है। तो ये हमने कर लिया आपका फर्स्ट नंबर सम। अब मैं सेकंड नंबर सम पढ़ रहा हूं, सेम ही है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मैं आपके सामने सिर्फ रीड कर रहा हूं, आपको कहां तक सम कर सकते हो वो बता रहा हूं। देखो सेकंड सम में ऐसा, फाइंड द फिक्स बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा about average annual income of worker of the company from 2008 to 2014 ब्रैकेट में लिया टेक बेस ईयर एज 2008। अब बेस ईयर कौन सा लेना है, 2008, मतलब जो पहला ईयर आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में है उसको हमें बेस ईयर ले लेना है। तो आराम से कर सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या नया दिया हुआ है वो देख लेते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्योंकि सेकंड तो मैंने बता दिया, थर्ड को अगर हम ऑब्जर्व करें उसमें क्या लिखा है, देखो वर्डिंग को ध्यान से सुनना। थर्ड, द डेटा अबाउट शुगर प्रोडक्शन ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रॉम 2008 टू 15 आर एज फॉलो। मतलब आपको जो डेटा दिए गए 2008 से 2015 तक के डेटा दिए गए। प्रिपेयर इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड, ये जो मेथड में सिखा रहा हूं इसका नाम है फिक्स बेस मेथड। ये जो मेथड में सिखा रहा हूं इसका नाम है फिक्स बेस मेथड। फ्रॉम द डेटा टेकिंग, अंडरलाइन करना है सेंटेंस को, टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर 2009 2010 2011 एज अ प्रोडक्शन ऑफ द बेस ईयर। मतलब यहां पर किसी एक ईयर को बेस लेने के लिए नहीं कहा है, हमें क्या कहा है, टेकिंग एवरेज ऑफ, किस किस का एवरेज लेना है मुझे कहा गया है एवरेज ले लो 2009 2010 और 2011 के जो डेटा है उनका एवरेज ले लो। कितने ईयर है ये, 3 ईयर है, तो डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा 3। कौन कौन से ईयर आपको दिखाए गए हैं, 2009 2010 2011। अभी 2009 में डेटा देखो क्या दिखाया गया, 196 है। फिर 2010 में डेटा देखो कितना दिखाया गया है, 202 है। और 2011 का जो डेटा है वो कितना दिखाया गया है, 214। इन तीनों का एवरेज आपको बेस ईयर लेना है, इन तीनों का एवरेज। तो अगर मैं इनका एवरेज ले रहा हूं, 3 डेटा मेरे पास दिखाए गए हैं, 2009 10 11, ये 9 ये 10 ये 11, 196 202, तो 196 प्लस 202 प्लस 214, इन तीनों का टोटल आ रहा है 612। डिवाइडेड बाय 3 कर ले, डिवाइडेड क्योंकि 3 डेटा है, डिवाइडेड बाय 3 किया तो आंसर आ रहा है मेरा 204। मतलब मुझे अब बेस ईयर में क्या लेना पड़ेगा, 204। हर बार जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा, जैसे कि पहली कैलकुलेशन में करंट ईयर है 186, बट जो बेस ईयर मुझे लेना है कितना लेना है, 204 इंटू 100, कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा, राइट। सेकंड में लेना है 196, बट बेस ईयर में मुझे क्या लेना है, 204 इंटू 100। थर्ड में मुझे क्या लेना है, 202 डिवाइडेड बाय बेस में क्या लेना है, बेस में हर बार मुझे 204 लेना है। इसके बाद 214 डिवाइडेड बाय बेस में क्या लेना है मुझे, 204 इंटू 100। तो इस तरह से आप चेक कर लो, मैं लास्ट तक कंप्लीट करूंगा, बट आपका जो भी अमाउंट होगा आप दिखाओगे कैसे। यहां पर हमें कहा है कि बेस ईयर किसको लेना है, बेस ईयर लेना है 2009 10 11 के एवरेज को। तो पहला काम मैंने किया, एवरेज निकाला, और हर बार अभी डिवीजन में क्या आएगा, 204। मैं आगे का सम नहीं कर रहा हूं, आपको आराम से आ जाएगा। बट एक बात और नोट करने की है, जो पहला सम हमने किया था उसमें पूछा था कि परसेंटेज इंक्रीज। इस क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज नहीं पूछी गई है, तो वो ढूंढने की जरूरत नहीं, मतलब परसेंटेज ढूंढनी है। यहाँ जो फाइनल हमने यहाँ पर 118 में से 100 माइनस किया था वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो उसके अंदर 2 सम दिए गए, मतलब सम 2 बार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 बार सम करना पड़ेगा। जैसे क्या लिखा हुआ, यूज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू फाइंड फिक्स बेस इंडेक्स नंबर विथ 2008 एज बेस ईयर। मतलब पहले तो इंफॉर्मेशन में दे दिया कि भाई 2008 को बेस ईयर ले लो। अब जो भी 2008 की फिगर है, क्वेश्चन नंबर 4 में अलग है, बट जो भी 2008 की फिगर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दिखाई गई है 32, तो आपको सबके बेस में क्या लेना है, 32 करके सम कंप्लीट कर लेना। फिर दूसरी बार फिर से सम करना है, उसमें क्या लिखा हुआ है,
इंडेक्स नंबर बाय टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ 2008 एंड 2009। मतलब अब एवरेज 2 ईयर का ही लेना है, 2008 और 2009 का एवरेज लेना है। अब दो ईयर का है तो डिवाइडेड बाय क्या आएगा 2। अब 2008 में आप देखो प्राइस कितनी दिखाई गई है 32 है, 2009 में प्राइस कितनी दिखाई गई है 38 है, डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों का अगर हम टोटल कर रहे हैं 38 टू 40 70 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं तो आंसर आएगा 35। मतलब मुझे जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है उसमें जो बेस लेना होगा वो कितना लेना होगा 35। सबके डिवीजन में 35 35 35 35 आ जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब मैं आ जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिखाया गया है, द डेटा अबाउट मंथली क्लोजिंग प्राइसेस of share of company in the year 2014 are given below. कंप्यूट चेन बेस। अब चेन बेस अलग हो जाता है तो ये फिक्स बेस मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन 4 तक आज आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 5 से मैं कल ही आपको करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन 5 में चेन बेस स्टार्ट हो रहा है। चेन बेस भी बहुत इजी है बट आज फिक्स बेस समझ लो, कल चेन बेस भी समझ लेंगे तो एक एक करके स्टेप क्लियर होते जाएंगे। बाकी फिर हम चेन बेस नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे।